बहुत ऐसे पूतना तैयार होकर आई है, बड़ी सुंदर अद्भुत तैयार होकर आई है पूतना। और पूतना तैयार होकर ब्रज में घूम रही है, लोगों से पूछ रही है नंद बाबा का महल कहाँ है। जो पूछे उससे कहे आगे चले जाओ, यहाँ नंद बाबा का महल है, आगे चले जाओ नंद बाबा का महल है। आप देखेंगे पहले अक्रूर, जब लास्ट अंत में जब अक्रूर वृंदावन आएंगे मथुरा में मल्ल युद्ध के लेने के लिए, तब भी पूछेंगे अक्रूर की नंद बाबा का महल कहाँ है, तब लोग उसको सब बताएंगे ये देखो ये यहाँ से जो ये पानी बहता हुआ आ रहा है, ये नंद बाबा, ये नंद बाबा और यशोदा मैया के आंसू हैं, इसके सहारे आप निकल जाओ सीधे नंद महल पहुंच जाओगे। ये आंसू जो आज तक बह रहे हैं उनके, कृष्ण भगवान के विरह में जो चले गए, आप देखिए यहाँ से पहुंच जाइए, आप असुरों से पहुंच जाएंगे। और यहाँ ये सारे देख रहे हैं, पूतना को कोई रोक नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा है। किसी को लग रहा है लक्ष्मी आई है देवी का रूप रखकर, किसी ने सोचा इंद्र की पत्नी सची आई है बड़ी सुंदर होकर, और सुंदर होकर सची आई है, और किसी ने रोका नहीं। और ये पूतना सीधी पहुंची नंद बाबा के महल में, सीधा प्रवेश कर गई उस कक्ष में जहां पर वो नन्हा बालक बैठा हुआ था। ये पूतना बाल घातनी खेतरी, आकाश में उड़ने वाली पूतना बाल घातनी आज सुंदर धात्री का माता का वेश बनाकर आई है। और सुंदर देखती, प्रवेश करते ही बालक को देखती है, और देखकर पहले देखती है यशोदा मैया और रोहिणी को। अरे पहली बार तुम्हारे यहाँ बालक हुआ है, समझ नहीं है, अक्ल नहीं है तुमको, बालक को दूध नहीं पिला सकती हो, यहाँ बैठे हुए मस्ती मौज की बातें कर रही हो, बालक को दूध नहीं पिला सकती हो। ये यहाँ पर कुछ कह नहीं रही हैं, ऐसी योग माया ने इनको विस्मृत कर दिया, कुछ कह नहीं रही हैं, देखते जा रही हैं। और देखो मैं पिलाती हूँ, देखो ऐसे दूध पिलाते हैं, और कृष्ण भगवान को उठा लेती हैं पूतना, और विष लगाकर आई थी अपने स्तन पर पूतना, और आगे थोड़ा सा बाहर निकलती है। भगवान सोचते हैं कि यदि मैं यहाँ पर यदि इनको अपना मुख आंखें दिखा दूंगा तो ये पूतना अपने वेश में आ जाएगी। ये पूतना बाल खेतरी है, आकाश में उड़ने वाली है। ये यहाँ से आगे की ओर थोड़ी सी निकली है, दूध पिलाते वार्ता करते, और सीधी आकाश में उड़ने लगती है पूतना, और उड़ते उड़ते यहाँ वहाँ भटकती है पूतना। और फिर भगवान ने जब ये स्तन पकड़ा है पूतना का, पहले तो भगवान ने पुचुर पुचुर थोड़ा दूध पिया है, और दूध पीते पीते स्तन से फिर भगवान पूतना के प्राण खींचने लगे। और प्राण खींचने लगे तो पूतना, कहते हैं एक राक्षसी, एक भूतनी लगती है किसी को, पुराने जमाने में तो मुच्च मुच्च कहकर भगाया जाता है उस बाल घातनी को, पूतना को। तो ये पूतना स्वयं कह रही है मुच्च मुच्च मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और यहाँ भगवान कृष्ण की आंखें बंद हैं, देख नहीं रहे पूतना को, और भगवान मन ही मन कह रहे हैं मैं तो एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ पूतने, उसको छोड़ता नहीं हूँ। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको कभी नहीं छोड़ता हूँ। अब तुम बच नहीं सकती हो। अब पूतना कभी नंद बाबा के महल की ओर जाए तो भगवान दूसरी ओर उसको हवा में उड़ा कर ले जाए कि नहीं नहीं मेरे बाबा के महल पे जाके नहीं गिरना, अब तू चल, यहाँ से कंस का उपवन है सुंदर। और वो पूतना के प्राण सारे के सारे खींच लिए हैं भगवान ने। पूतना की मृत्यु हो गई। भगवान के आंख बंद करने पर भी आचार्यों ने 21-22 तरह की अलग अलग जो है अपनी टीकाएं दी हैं कि क्यों पूतना ने के जो दृश्य है उसको भगवान ने नहीं देखा, उसका मुख नहीं देखा। कई आचार्य तो कहते हैं कि पूतना को देखकर भगवान ने ये सोचा कि है तो आई तो धात्री का मेरे भाव रखकर आई है, स्तन पिलाने के लिए मुझे आई है, परंतु पत्नी का जो है वेश धारण कर कर सुंदर बनकर आई है, मुझे इसे नहीं देखना है। कई तो आचार्य कहते हैं कि भगवान ने आंख बंद कर ली कि शंकर जी का आह्वान कर रहे हैं, शंकर जी आप आ जाओ, विष पीना तो आपका काम है, मैं तो यहाँ खाली माखन और दूध मक्खन खाने मिश्री खाने आया हूँ, आप आइए यहाँ पर माँ इसका विष पी लीजिए। कई आचार्य बहुत सुंदर और टीकाओं में कहते हैं भगवान ने ये सोचा होगा कि यहाँ यदि मैं इसका स्तनपान यहीं खींच लेता हूँ, मृत आँख यदि मैं खोल देता हूँ तो ये पूतना अपने स्वयं के जो
जो बाल घातनी पूतना का बड़ा विशालकाय 6 कोस का शरीर है उस रूप में प्रकट हो जाएगी तो मैं इसको देखूंगा नहीं। भगवान ने कहा बहुत से कारण लिखे हैं आचार्यों ने सिर्फ पूतना के इस आंखें भगवान के बंद करने को। अब पूतना को यहाँ से भगवान लेके गए, कंस का एक उपवन था उसमें जाकर ये पूतना गिरी है। 6 कोस की विशाल पूतना पड़ी हुई है। कई तो बहुत लोग हास्य में भी कहते हैं जहाँ पूतना की अलके गिरी वो अलीगढ़ हो गया, अगर गिरी वो आगरा हो गया। इस तरह से अलग अलग वर्णन करते हैं पूतना का। अब ये 6 कोस की पूतना का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है और ऊपर पहाड़ जैसे स्तन है पूतना के, उसके ऊपर भगवान बैठे हुए हैं स्तन के ऊपर। अब सारे गोपियाँ ये सारी गोपियाँ यहाँ से पीछे की ओर भागी हैं भगवान के पास और सीढ़ियाँ आदि लगाकर पूतना के शरीर पर चढ़ी है। इतना विशाल काय शरीर था पूतना का। और फिर भगवान को नीचे उतार कर लाती हैं और नीचे लाती है यशोदा मैया वहाँ मूर्छित सी पड़ी है।